Hello guys, कैसे हो आप सब लोग? As I told you guys, I'll be posting the answer to the sixth question that I gave you, and I'm happy guys. Many of the students have answered in the comment box. It's great. At least इसका मतलब आप थोड़ा serious हो कुछ सीखने के लिए, right? So let us discuss the solution and let me show you the question कि कैसे इसको आंसर करना था. Okay, and let's see कितने लोगों ने सही आंसर किया है. I hope you did not take the help of the internet, right? All right guys. Let's see कैसे solve करना है इसको. So guys, two dice are thrown together. Find the probability. There are three parts. We'll answer each question one by one. So guys, इससे पहले ना we'll use the concept that I told you in the video in the first question, right? कि 6 by 6 का grid बनता है, right? When you throw two dice together, you'll get actually 36 equally likely outcomes, right? Let me write down quickly. 1,1 देखो कहां से शुरू होता है, 1 1 हो सकता है, राइट? यू कैन गेट 1,1, यू कैन गेट 1,2, 1,3, 1,4. आई अंडरस्टैंड बट वी गाइस विल नीड इट प्रॉपरली, है ना? एक बार लिख लेंगे तो आपको आइडिया प्रॉपर लग जाएगा. 1,5, 1,6. So these are the 6 outcomes when you're getting 1 on the first dice, but की 1 2 3 4 5 6 second dice पे आ रहा है ना? Then अगर 2 आ रहा हो first पे, then again you'll get 6 outcomes. 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6. So guys, similarly you can keep on going. You can get 6 1, है ना? बीच में चलो उससे पहले 5 1 आ जाएगा. We'll get 5 2. This is I'm writing because in the question we'll need it. 5 3. Till this 5 5, 5 6, right? This is also going on. Then 6 1, 6 2, and so on. You get the idea. You got the gist. So 6 6 तक. So like this you have 36 outcomes, right? तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं. द क्वेश्चन सेज, अगर आपने गाइज ये ड्रॉ कर लिया ना फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 आ जाए. मतलब जो भी दो आउटकम्स ऊपर आ रहे हैं उसमें कम से कम एक 5 आ जाए. तो गाइज इफ यू लुक एट इट केयरफुली इन दिस ग्रिड, यू विल सिंपली अंडरस्टैंड कि कितने ऐसे हैं केसेस जिसमें 5 आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है ना? वैसे इसको आप काउंट भी कर सकते हो कि लेट्स से हमने कहा, ओके आई विल शो यू. यू कैन सिंपली काउंट. लेट्स से वी से कि फर्स्ट डाइस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड डाइस पे तो कुछ भी आ सकता है, राइट? इफ आई एम सेइंग कि फर्स्ट डाइस पे 5 फिक्स कर लेते हैं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सेकंड डाइस पे तो कुछ भी आ सकता है. सो इट कैन गेट द सेकंड डाइस कैन गेट व्हाट 1 2 6, कुछ भी आ सकता है ना सेकंड डाइस पे. सो विल हैव 6 केसेस लाइक दिस. सिमिलरली गाइस, फर्स्ट प्लेस पे अगर कुछ भी आ जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, सेकंड डाइस पे 5 आ जाए, फर्स्ट पे यू कैन गेट एनी नंबर फ्रॉम 1 to 6. सो लाइक दिस यू कैन से 6. जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो इसी तरह से हो जाता है. 6 + 6 वो गिनते हैं कि 12 केसेस हो गए. इन दिस केस दे मेक वन स्मॉल मिस्टेक इन दिस, है ना? कौन सी मिस्टेक है वो भी हम समझते हैं थ्रू द ग्रिड. देखो गाइस, फर्स्ट यू आर काउंटिंग दीज केसेस, है ना? 5,1, 5 2, 5 3 till 5 6. You get 6 cases like this. Similarly guys, you are counting 1 5, 2 5, 3 5 up to 6 5, right? This number is 6 5. I'll show you. This is the second case that I showed you कि second dice पे 5 आना चाहिए, तो ये भी 6 आ रहे हैं. What generally students overlook in this thing is कि guys वो ये भूल जाते हैं कि ये जो 5 5 है, this has been covered twice. ये दो बार काउंट हो गया 5 5, right? So that's why जो हम कर रहे थे वो 6 + 6 वो वहां तक सही था, बट वी नीड टू सब्ट्रैक्ट वन केस ऑफ 5,5, है ना? स्कूल में तो आप लिख के भी दिखा सकते हो 11 केसेस, तो है ना? बट यस, दिस इज अ गुड वे टू एक्सप्लेन इट. तो गाइज टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है ऊपर? दोज आर 11. सो नाउ इट्स कंप्लीट. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज 5 will come at least once का number of favorable outcomes which is 11 upon total number of outcomes which is 36, right? So guys, I hope this thing is clear कि first part का आंसर कैसे करना था, and I hope many of you are getting this correct, है ना? 11/36 है first part का आंसर. Okay, all right, now let's move on to the second case.
ओके, नाउ इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप इज अ परफेक्ट स्क्वायर. जो नंबर ऊपर आए वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, राइट? सो गाइज लेट अस अंडरस्टैंड कि पहले जो प्रोडक्ट होता है वो कहां से कहां तक मिलता है हमें, राइट? मिनिमम नंबर्स आर 1 1, उनका प्रोडक्ट 1 मिल सकता है. एंड द लार्जेस्ट प्रोडक्ट दैट वी कैन गेट इज 6 into 6 36, है ना, जब दोनों नंबर्स ही लार्जेस्ट है. सो गाइज हाउ मेनी स्क्वायर्स डू वी हैव फ्रॉम 1 to 36? लेट्स राइट दैट. नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या आएंगे? व्हेन कैन वी गेट 1? नेक्स्ट स्क्वायर इज 4, then the next square is 9, right? Then 16, 25, and finally 36. Now we need to understand count in what cases do we get these products. ठीक है, यहां पे थोड़ा सा गाइस काउंट करना पड़ेगा एंड इट्स क्वाइट इजी. लेट्स सी गाइस, 1 1 कैसे आएगा? 1 कैसे आ सकता है प्रोडक्ट? दैट कैन ओनली बी अचीव्ड देन व्हेन द केस इज 1 1. हाउ कैन वी अचीव 4? हाँ, यहां पे सोचने वाली बात है. हाउ कैन वी अचीव द प्रोडक्ट 4? सो गाइस लेट्स काउंट. इधर इट इज 4 1 एंड उसका उल्टा भी होगा 1 4, राइट? एक तो ये हो गया. और 4 कैसे बनता है? 2 2 से. दैट इज ऑल्सो अ केस इन अवर कंसिडरिंग, राइट? जो कंसीडर करना है उसमें 2 2 भी आएगा. सो देयर आर 3 केसेस फॉर 4. नाउ 9 कैसे बन सकता है? गाइस इसमें 9 into 1 तो नहीं आ सकता है. सो देयर इज अ सिंपल सिंगल केस 3 3, और कोई केस में 9 बनेगा ही नहीं, राइट? सिमिलरली 16 में भी सही होगा गाइस. 16 कैसे बनता है? 8 into 2 से बनता है वो तो, लेकिन हो नहीं सकता, 8 तो आ नहीं सकता डाइस पे. सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज 4 4. अगर आप एक भी फैक्टर को बड़ा करते हो, दूसरा छोटा करोगे, दूसरा बड़ा हो जाएगा इतना कि 6 को एक्सीड कर जाएगा. सेम फॉर 25 इज 5 5, एंड 36 के लिए 6 6 ही पॉसिबल है. सो आप देख सकते हो गाइस, एक्चुअली सभी परफेक्ट स्क्वायर्स जब स्क्वायर वही नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है तभी होता है, जस्ट अदर देन 4. 4 के अंदर ये 3 केस आ रहे हैं. नाउ यू कैन काउंट सिंपली गाइस, टोटल कितने हो गए? 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8. So you can get from this कि overall you have 8 cases, 8 favorable cases upon total of 36. So you can cancel for 4, you can get 2 by 9. So the probability that you get a perfect square, the product is a perfect square, right, is 2 by 9, right? I hope it is clear. ठीक है, right? Now coming to the third part. Okay, let me see if we can complete it in this much space. The number, it says the sum of the numbers is a prime number, है ना? सो गाइस इसके लिए आपको अगेन सम करना है. सम की बात कहां तक जाता है? 12 तक, राइट? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर टिल 12? एक एक करके देखते हैं. सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, है ना? देन 5, देन 7, देन 11, राइट? सो 5 प्राइम नंबर्स हैं. सो लेट अस काउंट 2 कितनी बार आता है. गाइस हाउ कैन आई गेट द सम टू बी 2? नॉट द प्रोडक्ट दिस टाइम, सम देखना है. तो सम गाइस एक तो 1 1 आ रहा है. ओनली 1 1 इज द केस जब आपको 2 मिलेगा, राइट? हाउ डू यू गेट 3? गाइस इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जो सम ऑफ द नंबर्स होता है ना, इन दिस ग्रिड दैट आई शोड यू, वो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ना सेम रहता है. लेट मी शो यू हाउ. सो लेट्स मी रिमूव दिस. सो सी दिस गाइस, ये डायगोनल्स के लिए 1 और 2 3 रह रहा है ना? ये 2 2 3 1 1 3, इसमें आएंगे 3 लेटर्स 3. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज थी, देयर वर 2 केसेस to get the sum as 3, 3 cases to get the sum of 4, and similarly 5 6 देखना हो तो अगर आप आगे चले जाओगे, right, this is the case to get 6, sum as 6, right? So I'm just giving an idea. यहाँ पे मैंने पूरा ग्रिड तो बनाया नहीं था. अगर आप पूरा बनाओगे you will see कि गाइज ये ना डायगोनल, अगर आप ऐसे डायगोनल लेते चलते हो, उनका सम डिजिट्स का सेम रहता है नंबर्स का. लाइक यहाँ पे भी देखो 5 6 6 5 एंड सो ऑन. सो यू कैन सी गाइज 3 कैसे मिलेगा मुझे? 3 1 2 या 2 1 1 2 एंड 2 1. आई कैन गो ऑन काउंटिंग द केसेस ओनली. एक केस यहाँ पे आएगा, 3 के लिए 2 केसेस आएंगे, 5 के लिए कितने केसेस आएंगे गाइस? यू कैन थिंक सिंपली अगेन, 1 4 2 3 3 2 and 4 1. You can see you're getting 4 cases, right? So मैंने आपको इतना दिखा दिया. नाउ यू कैन काउंट 7 के लिए क्या होगा गाइस? यू विल गो फ्रॉम 1 6 2 5 ऐसे करके 6 cases you'll get. The maximum is these 6 cases, this diagonal basically. Okay, let me mark it and show you.
this is the diagonal that you'll get the sum as 7. तो guys 6 1 से लेके 1 6 तक जाओगे, so you'll get 6 cases. Okay. Similarly for 11 you have 2 cases only, 6 5 and 5 6. So 2 cases, right? So how many favorable outcomes are there? Let's see. So guys 1 plus 2, 3 plus 4 7, 7 plus 8 15 plus 2 17 I guess. No, let's count it properly. Okay. Is it okay? Let me check the calculation. 1 plus 2 is, oh sorry, I calculated it wrong. 15 आएगा ना. 1 plus 2 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 6 13 plus 2 15. Okay, so the total number of outcomes, favorable outcomes are 15. So what is the probability going to be? Final answer is 15 upon 36, which you can reduce obviously. 3 पे cancel कर सकते हो. So the answer that you'll get 5 by 12. So that should be your final answer. So guys, the final answers, the 3 parts are 11 by 36, 2 by 9 and 5 by 12. Okay, so I hope you guys have gotten it right. We'll see कितने लोगों ने सही किया. You can guys check it out. Okay, and it's great if you have gotten all 3 correct, right? That means you have a good understanding, good grip on the concept. All right, so we'll see you guys in the next coming up videos. Okay, we'll be coming up with some good videos as I told you, right? So stay tuned for it. Okay, all the best guys, take care, bye bye.